दलित महिला ने भाजपा कार्यकर्ता पर जमीन कब्जाने और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। थाने से भगाने का आरोप, एसपी के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुआ SC/ST एक्ट में केस। राजनीतिक रसूख बनाम कानून, पीड़ित परिवार दहशत में, सुरक्षा की मांग। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से इस वक्त एक बड़ी सनसनीखेज और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां दलित और ओबीसी समाज के शोषण का गंभीर आरोप है, सीधे एक कथित भाजपा कार्यकर्ता पर लगा है। मामला करौंदी कला थाना क्षेत्र का है, जहां खुद को समाज सेवी बताने वाले विपिन तिवारी पर दलित महिला ने दबंगई, मारपीट और धमकी के आरोप लगाए हैं। पीड़िता शीला गौतम पत्नी हीरालाल का कहना है कि 29 दिसंबर 2025 को विपिन तिवारी अपने समर्थकों के साथ उनकी जमीन पर पहुंचे और दबंगई दिखाते हुए छप्पर उजाड़ कर उठा ले गए। इतना ही नहीं, जब पीड़िता और उसके परिवार ने विरोध किया तो महिलाओं को उकसाया गया, बेटियों के साथ मारपीट की गई और भद्दी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। पीड़िता का आरोप है कि उनके बेटे को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात, जब पीड़िता न्याय की आस लेकर थाने पहुंची तो न सिर्फ उसकी शिकायत नहीं सुनी गई, बल्कि उन्हें वहां से भगा दिया गया। इसके बाद मजबूर होकर पीड़िता पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची, तब जाकर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने इस केस में धारा 333, 115(1), 352, 351, 3, 324 और SC/ST एक्ट की धारा 3(1) दा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पक्ष की धमकियां लगातार जारी हैं और पूरा परिवार दहशत के साए में जी रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीतिक रसूख के आगे कानून कमजोर पड़ रहा है? क्या दलित और ओबीसी समाज को आज भी डर और दबंगई से कुचला जा रहा है? और क्या प्रशासन पीड़ित परिवार को वाकई सुरक्षा और न्याय दिला पाएगा? फिलहाल पीड़ित परिवार इंसाफ की उम्मीद में प्रशासन की ओर देख रहा है और हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए। क्या नाम है आपका? शीला। कहाँ के रहने वाली? करौदी। कौन सा गांव? करौदी। अच्छा, करौदी से। हाँ, थाना कौन सा है? करौदी। अच्छा, क्या समस्या है जो आज आप मीडिया का सहारा ले रही है? सहारा ले साहब, हमारे पूरे सर समाज थे, मारे थे, गिरा के घर में आए थे। हम थाना गए थे, थाना पर नहीं जब लिखाने गए तो हमारे बेटी लोग गाली दे, हमारी गाली दे रहे हैं। तो कहें कि गाली दे था, ये नहीं तो तुम्हारे बाप भाई कहाँ गए? कहीं नहीं है। थाना पर अम्मा गई थी तो लागे मारा, गाली दे रहा है हमारे बेटों का। बोले बेटा को तुम्हारे बेटा को उठवा देंगे, मरवा देंगे, ये कह देंगे। कौन कहा था? विपिन तिवारी सब डिजाइन दे, मारे के दे, धमकी दे बेटों को, हमारे के हम फंसा दे, बलात्कारी में ऐसा कह दे। अच्छा, किस बात को लेकर मतलब मारा पीटा? जगह के बारे में, जगह हमारी जमीन वो सब कब्जा कर, हमारे पतरा उठा ले गए, हमारे लकड़ी जितना भी सब लोग कुल उठा ले गए और इतनी गंदी गंदी फूल गाड़ी मेरे लड़की लोग पतरा कैसे उठा लेके रखा था आपने? जी 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 साहब बनाया था पतरे? नहीं, धरा गोरू बांध जाता रहे, हौदी रही, हौदी कुल बहाई देन, कुल लाई लेकर जो पीलर गाड़ देन, हमारे मुहारा पे कब्जा कर लिए हैं एकदम। ये झगड़ा क्यों हुआ? जमीन के लिए? जी जी। वो जमीन कैसे है? जमीन आबादी जी। कब्जा किसका है? कब्जा हमारा है। अच्छा। हाँ। तो ये जो लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपके पटीदार हैं क्या? जी, पटीदार हैं? हाँ, गाँव है पटीदार। बोलो आपके बिरादरी है? नहीं, ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण लोग। आप लोग कौन हैं? हम से हरजन चमार है। अच्छा। हाँ जी। तो बाभन है तो पटीदार तो है? नहीं, पटीदार नहीं, बाभन लोग हैं। तो वो कैसे आके लड़ाई कर रहे हैं? आबादी आपकी है? आबादी हमारी और जबरदस्ती कब्जा। हौदी रख रहे तो उसको लेके विवाद हुआ, फिर पत्थर उतरा गिरवा दिए। तो आगे आ जाइए भैया, आगे आ जाइए। अच्छा, हाँ ठीक है, बोलिए। उसको गिरवा दिए, फिर पत्थर उतरा कटवा दिए। क्या नाम है आपका भैया? थोड़ा। हमारा नाम बलवंत है। अच्छा, क्या बात को लेकर मतलब झगड़ा? वही आबादी को लेकर झगड़ा हुआ था। हाँ। हम हौदी रख रहे थे, हौदी आए बहवा दिए, विपिन तिवारी फोन किए, बहवा दिए, फिर शाम को घर पे आए, हम घर पे थे नहीं। ये विपिन कौन है भैया? विपिन तिवारी नेता है यहीं के, बोलते हैं मैं बीजेपी नेता हूँ, और उनको मुकदमा लिखा गया। जिस दिन लिखा गया, फिर उस रात में 5-6 लोग हमारे घर आए, हमारे घर गाली देने लगे रात में। नेता तो भाई समाज सेवा करते हैं, समाज सेवी होते हैं, ये कैसे झगड़ा कर रहे हैं? समाज सेवी है। फिर जब मुकदमा लिख उठा, बोल रहे हैं हमारे पास पैसा है, हम अपना नाम सीओ के हाथ से निकलवा लेंगे। अच्छा, सत्यम तिवारी, वो सत्यमा, वो लोग बोल रहे हैं सीओ के हाथ से मुकदमा दर्ज हो गया? दर्ज हो गया, गिरफ्तारी नहीं थाना हमारे थाना का। क्या नाम दादा? कोई विपिन तिवारी। अच्छा, वो सत्यम तिवारी, पार्थ तिवारी, तीनों का नाम दर्ज हुआ है। तो पहले हमारी माता जी गई थी थाने पे, वहाँ सुनवाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लेके गए इनको सीयू के यहाँ। जब हम सीयू
यहाँ राजस्व विभाग की नेकपाल वगैरह नेपाल के नाम कुल लगा कागज पर कुल नेकपाल वगैरह जो एसडीएम वगैरह कुछ लग पर सूचना नेपाल है के उनके पास? कागज पर कुल लग लगा दिए हैं इनका। बोल रहे साहब आबादी जो है कैसे आबादी है, उनके नाम मुकदमा लिखने को सच्चू को बोले यहाँ पर, फिर माता जी को बुलवाएं एसओ साहब, फिर वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ उनके ऊपर। फिर रात में आके धमकी उमकी देने लगे, जिस दिन मुकदमा लिखे गए उसी रात में धमकी उनकी दे रहे थे। क्या कोई वीडियो साक्ष्य है आपके पास? बेटा मरवा तो नहीं देंगे है, तो जैसे हमारे बहन और हम और हमारी बहन घर में सोते हैं, अच्छा, तो अम्मा बाबा हम नहीं चला बाहर पाते सोते मोबाइल हैं। साहब चला तो इतना अब जब हम लोगों को अम्मा हमारी बुलाने लगी, भैया वीडियो बनाओ, तब वो लोग सड़क भागे, हो गए, सड़क हो गई। सड़क पे गए सड़क से निकल गए घर की तरफ, अच्छा, अपने अपने घर की तरफ। क्या लिया? तो हम नपवा लिए, आवाज पाया, कब्जे कर ले रहे विपिन तिवारी कब्जे फिर जाएगी दोबारा बनवारी नपवाया, कहने से हीरे लाल तुम बनवाओ, तुम्हारा आबादी में तब हमको जानकार हम तो लेखपाल कौन है? हाँ? लेखपाल कौन है? नेपाल रामकरण एससी है। रामकरण है। हाँ, रामकरण। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? उसमें सर गिरफ्तारी नहीं हो रही उन लोगों को, और धमकी बार बार आ रही है। तहरीर वो हमारे बेटे लोग तारीख बोलता है हम कि थाने तुम दे लोग दिए। नहीं रहेंगे, तुम्हारे लड़की लोग हम उठवा देंगे हमको घर से, बोल रहे हैं फर्जी मुकदमे में, फर्जी मुकदमे बलात्कार तहरीर की लगवा कॉपी देंगे। मिली आपको? रिसीविंग मिला है थाने से? जो हम तहरीर वहाँ दिए हैं उसकी हमारे पास फोटो है। फोटो नहीं? ये जो आपको धमकी देता है जी जी, वो बदमाश टाइप का गुंडा तो नहीं है? नहीं उनके घर के ही लोग हैं। जैसे बाल तिवारी एक लड़का था, एक टोनी तिवारी, नहीं वो गुंडा तो नहीं है, बदमाश तो नहीं नहीं है है, जो इतना सिर्फ वही धमकी जमीन के लिए हो रहा है, वो सब कुछ करा रहे हैं। विपिन तिवारी बोल रहे हैं तुम लोग करो, हम हैं। हाँ, जो तुम लोग करो, जो तुम विधायक लोग अपने सब तुसे करा हम पार्टी ओकरे बाद तोर सब सपोर्ट हम करब। विपिन तिवारी बोलत हैं, हाँ वही सपोर्ट पूरा जितना हमारा कुल उठा लेंगे दोबारा साहब। बोल रहे हैं, तुम लोग क्या कर पाओगे, हमारे पास पैसे, हम अपना नाम हम लिखवा पैसे वाले देंगे। तो चमारे जाते हैं, क्या कर लोगे तुम? हैं। विपिन तिवारी और सत्यम तिवारी बोल रहे हैं, बाल गाली भी तिवारी, देते हैं। हाँ बाल तिवारी सब हमको बोल रहे हैं फर्जी मुकदमे में एक बार हम तुमको फंसाए थे, अब की बार फिर फंसा देंगे, फंसा जेल भेज देंगे। देंगे। कौन कमरा धमकी दे तो मरवाई देवे कही देवे वो तो बाल तिवारी और विपिन तिवारी सत्यम तिवारी आए थे। बाल तिवारी बाहर खड़ा थे और विपिन तिवारी सत्यम तिवारी हल्के घर में हम लोग को बाहर चढ़ चढ़ गिरा गिरा के लगने मारने और भद्दी भद्दी गाली देने लगे। जी हम और कह रहे हैं तुम्हारे भाई के मरवा देंगे जान से, तुम लोग को उठवा देंगे। अच्छा, ये कुल बोल रहे हैं और हम लोग को बहुत मारे थे, पैर में हाथ में बहुत चोट लगी। मारे और क्या पुलिस प्रशासन को सूचना आप लोग ने दिया था? दिया था, कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, प्रशासन क्या बोले? 112 नंबर आया है, 100 नंबर आया है, कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर से मतलब अम्मा और पिताजी गए थे वहाँ थाने पे, हम लोग को फिर आया धमकी दे रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग को सुरक्षित चाहिए। कैसी सुरक्षा? पुलिस के जब आप न्याय चाहते हैं ना, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, गिरफ्तारी थाने पे करेंगे। बैठ करके वो बोल रहे हैं अखंड रामायण भी सुन रहे तो हैं। नाम लिखवा लेंगे। रामायण सुनत हैं, साहब के बगल में बैठ करके रामायण भी सुन रहे हैं वहाँ पे। विपिन तिवारी और सत्यम तिवारी और बाल। अच्छा, ये सच्चो कौन है? ये सच्चो कौन है? कोई दुबे हैं, नाम नहीं हमको पता। अच्छा, दुबे जी आए हैं, कोई अभी ज़्यादा दिन में। ठीक ठीक ठीक।